भर्ती है, क्या वो बोलने की स्थिति में बातचीत कर पा रहा है? नहीं साहब, वो कुछ बोलता नहीं है। आज कितने रोज हो गए, न तो उसको होश हो रहा है, न उसकी आंखें खुल रही है, ये किधर उधर होता है। आज वो थोड़ा बहुत होश करता है, फिर उसके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो कि हम वहाँ गए थे तो बच्चों ने बताया कि इस बच्चे के साथ 3-4 दिन से टॉर्चर हो रही है और मारपीट हो रही है। और फिर वो स्कूल के मास्टर लोग हैं वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसे कहते हैं कि बच्चा कहीं ठीक नहीं हो जाए तो इसको मार दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ क्यों कि ये उनकी उधर वो पोल सामने आती है। फिलहाल मैं हूँ नीम का थाना। जैसा कि पाटन से एक मामला आया था, पाटन सरकारी विद्यालय से ऐसी खबर आ रही थी कि वहां पर एक बच्चे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उसके बाद उन्हें जो है पाटन से जो है नीम का थाना रेफर किया गया था और नीम का थाना से भी उन्हें जो है जयपुर रेफर कर दिया गया था। अब बच्चे की हालात अभी भी गंभीर स्थिति में वो है, कोमा में है, जिस तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहा है। अब वहां के परिजन जो है बच्चे के मेरे साथ में है, उनके दादाजी, किस तरीके से मामला है और उन्होंने जो है वहां प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दी है थाने में। थाने में एफआईआर में ये आरोप है सीधा सा कि वहां का जो स्टाफ है, वहां का जो स्कूल प्रशासन है, उसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और फिर उसके मारपीट को ही छुपाने, जो सबूत छुपाने के प्रयास किए गए। मारपीट करने के बाद उन्हें जो है आत्महत्या का नाम देने के प्रयास किए गए, लेकिन मामला कुछ और है, उनका इस तरीके से बताना है। अब आइए पूरा क्या किस तरीके से उनका आरोप है इस विषय में हम बातचीत करके जानकारी। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोतीलाल है साहब। मोतीलाल जी, अपना एड्रेस बता दो एक बार, कहाँ कौन से मोहल्ले में? मैं नीम का थाना का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 11, राव जी का मोहल्ला। अच्छा, जिस बच्चे के साथ में मारपीट हुई, जैसे ये घटना हुई है, कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में था? ये मेरा बच्चा पोता धीरज कुमार नवोदय विद्यालय कक्षा 10 में पढ़ता है। अब वो गंभीर हालत के अंदर वहाँ से मारपीट करने के बाद इसको वहाँ पाटन किया गया। वो क्या है एडमिशन, और उसके बाद पाटन वालों ने मना कर दिया। पाटन वालों ने मना करने के बाद वो नीम का थाना लेकर गया। नीम का थाना वालों ने मना करने के बाद मैं उसको जयपुर रेफर कर दिया। अब जयपुर वाले उसका ट्रीटमेंट जयपुर में जे के लोन में चल रहा है, वहाँ से भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब क्या करें कि स्कूल प्रशासन वहाँ मिला नहीं हमारे को, और वहाँ भी अभी भी वो स्कूल के मास्टर लोग हैं वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसे कहते हैं कि बच्चा कहीं ठीक नहीं हो जाए तो इसको मार दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ क्यों कि ये उनकी उधर वो पोल सामने आती है, क्योंकि इनके करतूत है मास्टरों के, वो उजागर कर देगा, कल को होश में आ जाएगा। तो तो ये इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं और डॉक्टरों को टॉर्च कर रखा है उन्होंने। आपको ये अंदेशा है कि वहां पर जाकर प्रशासन से कुछ हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं? वो बिल्कुल सावो कर रहे हैं। स्कूल वहां जाने के बाद आपसे बातचीत नहीं हुई, परिजनों से नहीं मिले क्या? भाई हम तो बच्चे की स्थिति जानने आए हैं, आपको और कोई अंदेशा है? मेरे को यही अंदेशा है और मेरे से कोई बातचीत नहीं। तो ये तो एक बड़ी स्थिति बन रही है जिस तरीके से इनके आरोप हैं कि वहां भी जो हॉस्पिटल में जब लड़का भर्ती है, क्या वो बोलने की स्थिति में बातचीत कर पा रहा है? नहीं साहब, वो कुछ बोलता नहीं है। आज कितने रोज हो गए, न तो उसको होश हो रहा है, न उसकी आंखें खुल रही है, ये किधर उधर होता है। आज वो थोड़ा बहुत होश करता है, फिर उसके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो पुलिस में आप थाने में एफआईआर दे चुके हैं, तो अभी तक कोई कार्यवाही, किसी से पूछताछ, कोई प्रशासनिक वहाँ विद्यालय स्टाफ से कोई? नहीं साहब, स्टाफ पुलिस स्टाफ से तो कोई बात हुई नहीं अभी तक मेरी। जैसे थाने में से आपके पास फोन आया, वो बताया कि हमने अभी तक ये जांच कर ली है? साहब कोई जांच, कोई फोन नहीं आया मेरे पास। तो 3 बजे फोन आया था कि हम जयपुर जा रहे हैं, डिप्टी साहब का आया था। अब वो जयपुर गए हैं या नहीं गए वो जाने। और मैं तो यहाँ गंभीर हालत में हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरा बच्चा सही होना चाहिए। तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी भी आपकी इस अपील को सुन रहे हैं, आपको क्या अपील करते हैं, किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं? क्या बताऊं साहब मैं उनके बारे के अंदर। मैं तो ये सोचता हूँ भगवान करे वो बच्चा ठीक हो जाए, मैं तो ये अपील दुआ करता हूँ मालिक से। लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि बच्चे के साथ में मारपीट हुई है, उसने ऐसा खुद ने कदम नहीं उठाया, ऐसा कैसे लग रहा है?
किसी के पास से मेरे पास फोन आया है कि हम वहाँ गए थे, तो बच्चों ने बताया कि इस बच्चे के साथ 3-4 दिन से टॉर्चर हो रही है और मारपीट हो रही है। और फिर ये ज्यादा गंभीर में हो गए ना, इसकी हालत बचने की नहीं थी, तो ये पाटन लेके गए थे और वहां से इसको यहाँ वापस ला करके दूसरे 9 तारीख को इसको फांसी पे लटकाने की कोशिश की थी। अब आगे का हमारे को मालूम नहीं, बच्चे ये कह रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से वहाँ के कुछ बच्चे हैं जो आपसे संपर्क करके बता रहे हैं आपको वहाँ की घटना, आपका ये कहना है? हाँ, बच्चे वो वहाँ की घटना बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे करते हैं। अन्य बच्चों के साथ में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि बच्चों से पूरी बात हुई नहीं मेरी। मैं तो 1-2 बच्चे से बात की थी जी। ये इसलिए भी हम कह सकते हैं कि पाटन से ही एक ऐसा मामला कल भी आया है और कल भी कई बच्चों के 2 गुट बन गए और बच्चों के साथ मारपीट हुई, 5 से 8 बच्चे घायल हुए हैं। थाने में भी जो है बच्चों को ले जाया गया है, ऐसी एक जो है रिपोर्ट छपी है। खबर के मुताबिक मैं बता रहा हूं, तो उस घटना उस जो स्कूल की स्थिति है वाकई ही बड़े स्तर पे वहां पे जांच होनी चाहिए। आखिर बच्चों के साथ विद्यालय प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है या फिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? इन कारणों की जांच करके वास्तव में वो बच्चों की जो समस्या है उसका परमानेंट समाधान हो, अन्यथा ये घटनाएं जो है बढ़ती जाएंगी और बड़ी हो सकती है। बड़ा नुकसान जैसे हम देख रहे हैं, एक बच्चा जो है अभी भी 5 से 7 दिन गुजरने के बाद भी बोलने तक की स्थिति में नहीं है और वहां पे भी प्रशासन जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। विद्यालय प्रशासन वहां की स्थिति जानने के लिए नहीं, जिस तरीके से इनके आरोप हैं, इनका कहना है कि प्रशासन वहां विद्यालय जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसके साथ मिलकर कुछ हेराफेरी करने की फिराक में है, ऐसा इनको लगता है। जी, आपने जैसे एफआईआर दर्ज कब करवाई और एफआईआर के मुताबिक क्या किस तरीके से क्या आरोप आपने लगाए? वो देखो, मैं तो क्या आरोप लगाया, मैं तो जी, एफआईआर के टाइम में आप थे? ये थे मेरे साथ, इनसे पूछो साहब। बिल्कुल, मोतीलाल जी का मैं पड़ोसी हूँ, सुभाष सिंघल, मैं 20 नंबर वार्ड नीम का थाना में बसता हूँ। मुझे भी पता चला तो हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनकी मदद करें इस मामले में। और मैं इनके साथ एफआईआर कराने के लिए पाटन गया था और मैं पूरा इस बात का साक्षी हूँ, पूरी एफआईआर दर्ज कराने तक का। जी। अब हमने इनकी थोड़ी सी मदद ये भी करी है कि हमने एक ऐसा वीडियो भी कहीं से जुटाया है जी, जिसमें उसके कोहनी को पूरी तरह से क्षत विक्षत किया हुआ है। हाँ, कोहनी पे चोट है, कोहनी पे चोट है और वो फोटो हमने एफआईआर के साथ नथी करी है। एसएचओ साहब को हमने बताया, एसएचओ साहब ये कह रहे थे कि ये सब आपने इसमें कोई सुसाइड का तो कोई हवाला नहीं दिया। तो मैंने कहा हम सुसाइड मानते ही नहीं इसको। आपके सामने ये जब कोहनी पे, और वास्तव में अगर सुसाइड होता है तो कोहनी पे चोट आना, कोहनी पे चोट कैसे आएगी? संदेहास्पद स्थिति है। एक बात तो ये कि ये मतलब झूठा सिर्फ केस को डाइवर्ट करने के लिए और उन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत मतलब ये बात बनाई है। दूसरी बात को बताता हूँ कि एक चीज बताइए कि 9 तारीख को पाटन हॉस्पिटल में ले गए थे, तो जब उन्होंने जज उनका कहना है कि वो फांसी पे था, तो फांसी पे था और उन्होंने उतारा उसको, तो उतारते कि तुरंत बात तो सबसे पहले तो परिजनों को फोन करना होता है। बिल्कुल, परिजनों को सूचना देना जरूरी। हॉस्पिटल में ले गए हैं, वहाँ उन्होंने उसको नीम का थाना रेफर किया है और नीम का थाना से मोतीलाल जी का ये जैसे कहना है कि मेरे पास फोन आया, नीम का थाना से फोन आया था। मेरे पास नहीं आया, मेरे पास मेरी बहू के पास फोन आया था। हाँ, बहू का मतलब इन बच्चे के परिवार में बात एक ही है। जी जी। तो न तो वहाँ से फोन किया जब उन्होंने उतारा, न पाटन में से फोन किया, इतने लेट, यानी ये संदिग्ध और गहरी हो जाती है। आपको लगता है कोई षड्यंत्र था वहाँ भी? बिल्कुल षड्यंत्र था, नहीं तो तुरंत उनको कहना चाहिए था कि भाई आपके बच्चे को हमने इस तरह से उतारा। कोई भी घटना होती है तो विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत परिजनों को सूचित करे कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। पाटन ले गए हॉस्पिटल में, फिर वहां से नीम का थाना, फिर यहाँ से सूचना, यहाँ से इतना लेट होने के बाद में सूचना दी इनको। इसके अलावा जैसे आप मोतीलाल जी अभी आपको बता भी रहे थे, मैंने भी ऐसा ही इनकी से बार बार सुना है कि स्कूल प्रशासन उस बच्चे के पास बार बार जा रहा है वहाँ पे, और यहाँ तक कहा है उसके मम्मी पापा ने तो ये उन्होंने हमें घेर रखा, हमें बोलने भी नहीं देते जैसे उन्होंने कहा है। तो एक चीज बताओ कि बार बार स्कूल प्रशासन का वहां जाने क्या होता है? स्वयं पे देखभाल रिपोर्ट के लिए जा सकता है एक आदमी, चलो ये भी एक नैतिकता बनती है। नहीं, लेकिन जाएगा तो भी परिजनों से पहले मिलेगा। जब बच्चा नहीं बोल रहा तो भाई वहाँ परिजनों से मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि उसके जो हॉस्पिटल का प्रशासन है तो वो उनसे भी मिल रहे हैं, जैसा नहीं मम्मी पापा कह रहे हैं।
तो ये चीज बताओ आप, उनको वहाँ बार बार जाने को उनको मतलब इसे कैप्चर कर रखा है एक तरह से। यदि उनको सहानुभूति थी तो अभी तक हमें यहाँ पे ये जैसे 9 तारीख की घटना है और 12 तारीख को हमने यानी कल ये FIR कराई है। उसका कारण भी ये था कि हम तो 3 दिन तो बच्चे के पास थे जी, अब क्योंकि FIR लेट हो रही है इसलिए कल हमें आके ये सब करना पड़ा FIR। तो स्कूल प्रशासन एक बार भी इनके दादाजी के पास क्यों नहीं आया अब तक जी, वो उसी को मैनेज करने लगे पड़े हैं हॉस्पिटल में जाके। ये आपका बड़ा सवाल है एक। ये मेरा बड़ा सवाल है, इनके पास क्यों नहीं आया आज दिन तक। यदि उनको सहानुभूति थी तो उनके दादा के पास भी आना था, उनको यहाँ भी आना था, लेकिन वो यहाँ नहीं आके वहीं पे मैनेज करे पड़े। अब उनके मम्मी पापा का ये भी कहना है कि वहाँ पे मेरे बच्चे के साथ अनहोनी भी हो सकती है, उसको हॉस्पिटल भी चेंज कराओ, ऐसा भी उन्होंने बोला अभी भी। बिल्कुल, आपको ये डर ये भी डर लग रहा है कि वो वहाँ पे मतलब वो ऐसा गहरा बना रखा है, ऐसा उनके मम्मी पापा का कहना है। मुझे मैं तो इनका पता है, मैंने कहा दोस्त हूँ, मैं इनके रिश्तेदार हूँ, मुझे अच्छे से मैंने FIR में भी मदद करी। तो अब आप किस तरीके से क्या मांग करते हैं, क्या लगता है आपको जैसे प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं? सबसे पहले तो हम ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बिल्कुल, सारी बातें तो सब बाद में चालू होंगी। जी जी जी। और प्रशासन से ये क्या मांग करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसके हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट में कौन क्या मदद कर सकता है। हम तो इससे बढ़ के इस वक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी वही बड़ी बात है, यही बड़ी बात हो रही है कि बच्चा सुरक्षित बच जाए। और इसमें पाटन का नवदा का जो प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, ऐसा हमारा मानना है ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए। जी। तो अभी तक जिस तरीके से परिजन है अन्य जैसे FIR करवाए हैं नेबर, तो इनका एक बड़ी मांग तो यही फिलहाल यही है, दुआ और दवा दोनों चीज असर कर जाएं और बच्चा सुरक्षित बच जाए, ऐसी इनकी मनोकामना है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से आरोप लगे हैं ये बड़े गंभीर आरोप हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, पूरे विद्यालय स्टाफ प्रशासन वहां की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए कि वाकई ही ऐसा बच्चों के साथ में क्यों हो रहा है, वहां का प्रशासन की क्या कितनी बड़ी लापरवाही है ऐसे मामले में अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।